हो गया। आज हमारा 8वां दिन है। पहला धर्म है उत्तम क्षमा, जिसमें हमने पहली कक्षाएं क्रोध का त्याग किया और क्षमा उत्तम क्या होती है वो हमने समझा। आज फिर हमने दूसरा जो धर्म है मार्दव, उसमें हमने क्या किया, मान का अभाव किया, मान को समझा और अपने अंदर मार्दव को धारण किया। तीसरा है आर्जव। आर्जव में हमने तीसरी कक्षाएं माया, उसका क्या किया, त्याग किया और आर्जव यानी सरल भाव को समझा। चौथा है उत्तम शौच, जिसमें हमने क्या किया, लोभ का त्याग किया और जो पवित्रता है अपनी आत्मा की शुचिता है उसको समझा और उसको अपने अंतरंग में धारण किया। फिर पांचवा धर्म है संयम। संयम में हमने क्या किया, 6 काय के जो जीव हैं उनकी रक्षा करने का नियम लिया, संयम का नियम लिया। सत्य हुआ। सत्य जो है उसमें हमने क्या किया, जो परम सत्यता है, असत का त्याग है, अस्तित्व की जो सत्ता है, जो वस्तु का स्वभाव है हमारा अस्तित्व, उसकी जो सत्ता है उसको क्या कर दिया हमने, धारण किया और असत्य का त्याग किया। असत्य कहाँ पर होता है, हमारे भावों में, हमारे वचनों में। वस्तु तो कोई असत्य होती नहीं है। फिर हमने क्या किया, संयम को समझा। संयम में क्या किया, 6 काय के जीवों की रक्षा का नियम लिया और 5 इंद्रियों के विषयों को वश में करने का वचन दिया। फिर उसके बाद तप, इच्छाओं का निरोध किया, इच्छाओं को वश में किया और 12 प्रकार के जो तप हैं, अनशन इत्यादि, उन 12 प्रकार के तपों को तपा और क्या किया, उन 12 प्रकार के तपों को धारण करके हमने आज उत्तम त्याग धर्म को जाना। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। आज हम समझेंगे, बात करते हैं उत्तम त्याग धर्म वास्तव में क्या है। उत्तम त्याग, हम जैसे ही हमारे मन में त्याग का नाम आता है ना, वैसे ही हमारे मन में केवल एक ही बात आती है। क्या बात आती है, छोड़ो। त्याग मतलब क्या होता है, छोड़ दो। क्या छोड़े, छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो। आलू प्याज छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, रात्रि भोजन तो छोड़ दो, परिग्रह छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताइए कि हम जब छोड़ने की बात कर रहे हैं इन चीजों की, ये वस्तु हमारी है क्या जो हम छोड़ दें। जैसे आलू प्याज है, आलू प्याज का हम त्याग करने के लिए बोल रहे हैं कि आलू प्याज का हम त्याग करते हैं, तो आलू प्याज को हमने ग्रहण किया हुआ है क्या, वो वस्तु हमारी है क्या जो हम उसका त्याग कर दें। हमारी चीज जो होगी उसका ही तो हम त्याग कर देते हैं, या फिर उस वस्तु का भी त्याग कर सकते हैं जो हमारी नहीं है। हमारी, जैसे ये मोबाइल है, अब हम बोलते हैं आज का हमारा मोबाइल का त्याग बोलते हैं। अब मोबाइल का त्याग तो है, लेकिन ये मोबाइल हमारा है क्या। हम त्याग करते हैं भावों का, क्योंकि त्याग की परिभाषा ये है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति भावा त्यागा। कर्मों के क्षय के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव ही त्याग हैं। कर्मों के क्षय के लिए जो भाव हमारे उत्पन्न हो वह भाव क्या है, त्याग है। अब त्याग और जिसको हमने अपना माना है हम उसका त्याग कर रहे हैं, जबकि वो वस्तु तो हमारी है ही नहीं, और जिसका हम त्याग कर रहे हैं वो भाव तो हम समझ ही नहीं रहे। त्याग किसको कहते हैं, वो भाव, उसके प्रति जो राग है, उस राग का नाम क्या है, उस राग को त्याग करने का, उस राग को छोड़ने का नाम त्याग है। समझ में आया। त्याग किसको कहते हैं, त्याग कहते हैं वस्तु के प्रति राग द्वेष के अभाव का नाम आया। अब हम पढ़ते हैं दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नरभव लाहो लीजिए। अब एक बात समझ में नहीं आई, वो ये कि त्याग धर्म के दिन ये दान क्यों लिखा है इनमें, क्यों लिखा है ये दान। त्याग धर्म के दिन इनने ये बोला दान 4 प्रकार, ऐसा क्यों बोला इन्हें।
ये क्यों बोला इन्हें त्याग धर्म के दिन? त्याग और दान में वास्तव में विशेषता क्या है? त्याग और दान एक ही बात है क्या? अलग अलग है। क्या अलग अलग है? त्याग मतलब छोड़ देने का, और दान मतलब किसी को देते हैं वो दान। त्याग और दान में अंतर, पहला अंतर ये है कि दान पुण्य है और त्याग धर्म है। क्या है? दान पुण्य है, दान जो है वो पराधीन क्रिया है और त्याग जो है वो स्वाधीन क्रिया है। दान संसार का कारण है और त्याग संसार को त्यागने का कारण है। दान जो है वो पराधीन क्रिया है। हम जब भी त्याग धर्म का दिन आता है तो हम सबसे पहले दान की बात करते हैं और दान की बात करते ही पैसा आ जाता है। दान किसका करते हैं? पैसा। जबकि चार कौन कौन से दान है? औषध, शास्त्र, अभय, आहार। इसमें पैसा दान कहाँ है? इसमें पैसा दान कहाँ है? औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, सबकी परिभाषा क्लियर है, नाम में इनकी परिभाषा है। तो इसमें पैसा दान कहाँ है? हम दान का ही स्वरूप से नहीं समझते तो त्याग तो बहुत महान है और त्याग को और दान को मिला देते हैं कि भैया क्या है त्याग का मतलब क्या है? दान। दान को देने के लिए तीन पात्र की जरूरत होती है। कौन कौन से? एक तो वो जो दान देता है, एक वो जो दान लेता है और एक वो वस्तु जिसको हम देते हैं। लेकिन त्याग के लिए ऐसा नहीं है। त्याग के लिए हमको वो चीज एक किसी को बिना दिए भी हम त्याग कर सकते हैं उस चीज का। अब ये बताइए, जैसे मान के चलो हमको आलू का त्याग करना है और आलू का दान करना है। अब हमारे पास, हमारी जेब में आलू है क्या? हमारी जेब में आलू है क्या? अब आलू नहीं है हमारी जेब में और हम आलू का दान कर सकते हैं क्या? तो फिर जब हमारी चीज में दान, जो चीज हमारे पास है उसी का दान कर सकते हैं ना। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इनका मोबाइल उठाकर हमने दूसरे को दान कर दिया, ऐसा कर सकते हैं क्या? इनका मोबाइल उठाकर हमने दूसरे को दान कर दिया, ले भाई ये मेरे तरफ से दान ले ले, जा बेच देना, कर सकते हैं क्या ऐसा? लेकिन त्याग करने के लिए हम तीनों लोगों की संपत्ति का त्याग कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? मान के चलो मेरे पास एक 100 का नोट है। हाँ, मेरे पास क्या है? ये 100 का नोट है, 100 वाट है। अब इससे मेरा जो ये 100 वाट है, अब इन 100 वाट में ये चीज मेरी है क्या? ये मेरा है क्या 100 वाट? बताइए ना, ये 100 वाट मेरा है क्या? किसका है फिर? बताइए, मेरा नहीं है तो किसका है फिर? ये 100 वाट जो है वो 100 वाट पर है, लेकिन मैंने इस पे अपना राग मान लिया है, इस पे अपना स्वभाव मान लिया कि ये मेरा है, मेरी जेब में है, मेरा है, जबकि ये मेरा है ही नहीं। अब एक व्यक्ति है जिसके पास एक गड्डी है इसकी, एक दूसरा व्यक्ति है उसके पास 100 गड्डी है इसकी, तीसरा व्यक्ति है उसके पास ऐसी 1000 गड्डी है और चौथा व्यक्ति है उसके पास ऐसी 1 लाख गड्डी है। अब एक गड्डी हो चाहे एक नोट हो, सबके लिए यही संबंध बनेगा कि ये मेरा नहीं है, और वो 1 लाख गड्डी वाला भी उसके साथ भी यही कनेक्शन है कि वो मेरा नहीं है। और लेकिन कोई जो है वो एक नोट पर भी राग कर रहा है कि ये मेरा है, और वो 1 लाख गड्डी वाला भी राग कर रहा है कि ये मेरा है, जबकि जो वस्तु है उस पर ममत्व, उसका नाम, उसके ममत्व का त्याग का नाम ही त्याग है। उस पर जो राग है ना, वो राग छोड़ना ही त्याग है। जैसे हमने किसी भी वस्तु को अपना माना और वो वस्तु को अपना माना, तो वो वस्तु को अपना मानने का जो कनेक्शन है ना, उसको छोड़ने का नाम त्याग है। जो वस्तु को हम अपना मान रहे हैं, उस वस्तु के छोड़ने के जो भाव है ना, उसका नाम त्याग है। और दान, जैसे हम मान के चलो बैंक में गए 1000 वाट जमा करवाने गए, अब वहां पर हमने देखे बहुत सारे, कितने सारे, एक बैग भर के, एक ट्रॉली में जो रखते हैं ना तिजोरी, उसमें गड्डी देख ली हमने 1000 की। अब ये बताओ
कि उन जो गड्डी है उनका हम त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? त्याग, हाँ, त्याग कर सकते हैं। और दान नहीं कर सकते। त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेले चाहें तो पूरी तीनों लोगों की संपत्ति का त्याग कर सकते हैं, और हम चाहें तो अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं, हर चीज का त्याग कर सकते हैं। लेकिन दान हम उसी का कर सकते हैं जिस पर हमारा अधिकार है, जिस पर हमारा संबंध है, उसका ही दान कर सकते हैं। दान एक पराधीन छोटी क्रिया है, और त्याग क्या है? महान धर्म है। और त्याग करने के लिए हमारे कल्याण के द्वार खुलते हैं, और दान करने के लिए हम संसार में ही अटके रहते हैं। और संसार में अटकने का जो दान, जैसे हम दान करते हैं पुण्य मिलेगा हमको, दान हम किस भाव से करते हैं? अब देखिए, दोनों में लगाते हैं दान और त्याग, जो 4 प्रकार के दान है ना, उनमें दान किस किस का कर सकते हैं और किस किस का त्याग कर सकते हैं? किस किस का दान कर सकते हैं और किस किस का त्याग कर सकते हैं? सबसे पहले आहार दान। आहार दान में हम क्या करें? आहार दान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सब दे सकते हैं। अब आहार दान के बाद हम आहार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम किसी को खाना खिलाने के लिए बुलाएं, हमने उसको आहार दान दिया, फिर उसके बाद हम पेट भर के खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा सकते हैं। अच्छा, अब हमने आहार त्याग कर दिया, तो हम एक गिलास में खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो दान और त्याग के बीच में जो अंतर है वो दिखा। अब औषधि शास्त्र में लगाते हैं, औषधि में लगाते हैं। औषधि में हम दान कर सकते हैं, औषधि के नहीं कर सकते? कैंप लगाते हैं हम, औषधि दान करते हैं, मतलब देते हैं। अब औषधि का त्याग कर सकते हैं क्या? अगर हम औषधि का त्याग करेंगे तो हम कभी बीमार पड़े तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, इन दोनों में तो चल गया, समझ में भी आ गया। अब ज्ञान पे आते हैं। ज्ञान पे आते हैं, हम ज्ञान दान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम किसी को जो हम सीखते हैं दूसरों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञान दान तो कर सकते हैं। अब ज्ञान त्याग कर सकते हैं क्या? कोई भी व्यक्ति अपना ज्ञान का त्याग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये अंतर है दान और त्याग में। जो त्याग धर्म के दिन दान की बात करते हैं ना, ये उनके लिए है। तो अब चौथा अभय दान। अभय क्या है? अभय क्या है? किसी को माफ कर देना, किसी भी जीव को क्या कर देना? माफ कर देना। अच्छा, चलो, अब हम माफ कर दिया, अभय दान दे दिया किसी को भी। अब अभय का त्याग कर सकते हैं क्या? गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमने अभय का त्याग किया तो पाप लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी को बचाने का त्याग कर दिया हमने तो पाप लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, क्यों? किसी को बचाया है तो नहीं, बचाने का क्या? बचाने का त्याग। हाँ। अभय का मतलब बताइए। अभय का किसी मतलब अभय का मतलब ये होता है जीवन किसी को भी माफ कर देना, किसी की गलती होने पर भी उसको क्षमा कर देना, ये अभयदान होता है। और जो अभयदान होता है वो हम किसी भी जीव को माफ कर दें इस भाव से, चाहे वो उसकी गलती हो चाहे ना हो, चाहे हम किसी भी जीव के प्रति साम्य भाव रखें, इसका नाम भी अभयदान है। और अभयदान और अभय त्याग करेंगे तो अभयदान क्या करता है? हाँ, जीवन की रक्षा करता है। लेकिन जीवन की रक्षा करने में पुण्य मिलेगा और त्याग करने में क्या मिलेगा? अब आगे चलते हैं। अब जो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? दान भी कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। मतलब एकार्थवाची, लेकिन दोनों अलग अलग, एक पराधीन और एक स्वाधीन। क्या क्या चीज आप दान कर सकते हैं, क्या क्या चीज आप त्याग कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं माता पिता। हम अपने माता पिता का दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर कौन करेगा? कैसे दान? तो त्याग भी नहीं कर सकते? नहीं, त्याग कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते। दान नहीं कर सकते, त्याग कर सकते हैं। जब हम दीक्षा लेते हैं तो
माता पिता का त्याग अपने आप हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे दान में हमने क्या किया, पराधीन क्रिया यानी अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम, ये दान की परिभाषा है। तो दान में हमने क्या किया, समझा अपने और पर के कल्याण के लिए, हित के लिए हमने दान दिया, वो दान है। लेकिन दान जो है वो क्या है, त्याग नहीं है। दान जो है वो त्याग नहीं है। दान और त्याग में ये अंतर है कि जो दान है वो हमारे जीवन में क्या करते हैं, अलग मतलब है, और वो करने वाले तो सब जानते हैं ना। इसमें तो इनको व्यवहारिक चीज है, इसमें कौन सा, इसमें कोई थोड़ा ज्ञान देने वाली चीज क्या कर लेगा, तो दान क्या करने वाली चीज दान दे देगा, कैसे करेगा। तो बच्चे से भी कहेंगे, वो भी कहेगा ठीक है, तो इनको क्या समझेंगे, ये बात नहीं समझेंगे। उसमें उसके लिए है, ये उसके लिए है जो जैसे मैंने कि भाई हम जितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे का नियम लेते हो कि हम जितनी चीज इस्तेमाल करेंगे वो तो हमारी, बाकी हमारा क्या है। ये चीज तो आप भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में 2 गाड़ी, हम 4 गाड़ी रखते हैं, बाकी कितनी गाड़ी में ये समझा रखता है, और लास्ट में वो तो आप है आए थे ना, उन लोगों का मुझे लिखवाया था कि आप क्या क्या, हां वो चीज ठीक है। तो इसमें क्या करें, जो जोड़ता कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या समझेंगे कि भाई क्या चीज त्याग की, इससे तो मतलब ही नहीं, हमारा मतलब ही नहीं उसमें कि क्या चीज त्यागती है, क्या चीज हमारी ध्यान की है। ये चीजें का ठीक है कि भाई आपको जितना बन गया आपको सब लग रहा है, आज इस कपड़ा किसी में बनना वो आपको लग रहा है, आपने मैं जितना हम इस्तेमाल करें, जितना हमारे तक में है वो है, बाकी हमारा सारा क्या उसको क्या वो चीज। आपका कहना बिल्कुल सही है अंकल, लेकिन बाकी सबको भी ये समझ में अरे ये बाकी तो ये चीज तो समझाएंगे, समझ में आएगी नहीं, ये चीज समझाएंगे, समझ में आएगी। और ये जो कंफ्यूजन किसको बोली, क्या समझ में आ रहा है किसको, हमारे कहने का ये मतलब, ये चीज तो आप समझाएंगे, समझ में आएगी। और ये कि दान ही है और त्याग ही है, तो इसको क्या समझ में आएगा भाई। पैसा, पैसे का जो है, पैसे का चीज तो पैसे से हमारे आप पैसे से लेंगे, आपको तो पैसा डालने के तो आपको हमारा इसको क्या समझ में आएगा। नहीं, जो सोनू जी समझाना चाह रहे हैं ना अंकल, वो बहुत अच्छी बात, वो छोटे उसमें बता, हम लोग छोटे हिसाब से राग का त्याग कर सकते हो, राइट, राग का त्याग कर सकते हो, और उसका जो अपना है उसको आप दान कर सकते हो, ये समझाना चाह रहे हैं। नहीं तो ठीक बात है, जो अपना है वो तो राग करते हैं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई आप इतना ये चीज समझने की, तो राग जो आप बताना चाह रहे हैं वो राग है इनके हिसाब से, कि भाई आप जो भी चीज का त्याग कर रहे हो वो आप, मतलब आज मेरे 2-4 कपड़े हैं, उसके अलावा मेरा त्याग है, आज नहीं करूँगा, ये समझ पा, ये उसको छोटे रूप में समझा रहे हैं भाई। छोटे रूप में आपको बताइए कितने को समझ में आया ये बताओ। नहीं, मेरे को तो बहुत कुछ समझ में आया, जो अभी के हिसाब से ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। ये चीज ये प्रैक्टिकल में समझाने में की वजह से आप त्याग किस तरह करते हैं कि भाई हमको क्या समझ लीजिए, हमको 10 नेक्स्ट इसी पे आएंगे शायद, जितनी दूर हम चले उतना सकता है, बाकी हमारा समझा जैसे हमारे महाविद्यालय समझा नहीं कर रहे हैं, तो मैं जितनी जगह हम घूम रहे हैं तो छोड़ दो आप क्या, ये रोज का रोज लेने का, ये अपने साल में कर रहे हैं, 10 साल लेना या और वर्ष कर लेना, ये त्याग और दान का जो डिफरेंस था, जो अंतर था, वो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी तो इन्होंने जो समझाया हमको इससे समझ में आ गया है। उसको त्याग दान का जो डिफरेंस है वो अभी आदमी वैसे जानता है, ऐसा नहीं है क्यों क्या त्याग दान और त्याग में आपको डिफरेंस नहीं समझ नहीं आया था, पहले तो नहीं आया था, जितना इन्होंने बताया सोनू जी ने उससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ। राग का त्याग कर सकते हो और उसका जो अपना है उसका दान कर सकते हो, राइट। ये बेसिक दूसरी चीज आप ऐसे कैसे दान करोगे, अपनी चीज को दान किया जाएगा, ये बताओ हमको। आप दान दूसरे के तो हमारे से आप दान कर दोगे क्या, वो मतलब छोटी रूप में बता रहे हैं, मतलब भाई इसमें और कंफ्यूजन, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन हम लोग ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है बाबूजी, बिल्कुल जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जो आप बताइए क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, किसको कुछ क्या समझ में नहीं आया।
चलते हैं आगे। दान जो है वो हमारे लिए पुण्य का बंध कराता है, और जो त्याग है वो हमारे लिए इस दुनिया से, इस संसार से राग का त्याग करवाता है। त्याग हमको क्या करना चाहिए? उत्तम त्याग को और दान को मिलाना नहीं चाहिए, करें दोनों, लेकिन उत्तम जो त्याग है वो महान क्रिया है, वो त्यागियों की है, व्रतियों की क्रिया है, और वो क्रिया हमारे जीवन में आज का धर्म ये सिखाता है कि जो कर्मों का भाव है, जो हमारे आत्मा के जितने भी राग रूपी कर्म लगे हुए हैं ना, जो हमको क्या करते हैं, इस संसार में अटकाते हैं, और अटकाने वाली राग क्रिया को छोड़ने का भाव है, उसका नाम त्याग है। आगे चलते हैं, पूजा की पंक्तियों में समझते हैं। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धनु बिजली उन्हार, नर भव लाहो लीजिए। बाबूजी इसका अर्थ बताइए आपको। धन बिजली उन्हार, धन नर भव लाहो लीजिए, तो आप बताओ, अब तो नहीं मालूम, आप बताओ। बताइए ना। आप बताओ। धन बिजली दान जो है वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। जो दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, हमको चार संघ को देना चाहिए। कौन कौन से चार संघ हैं? इनको बोलते हैं चतुर्विध संघ, मुनियारिका, श्रावक और श्राविका। जब हम उत्तम पात्र है उसको ही दान देना चाहिए, अपने कल्याण के लिए और पर के कल्याण के लिए। और जो धन है वो बिजली उन्हार है। बिजली उन्हार मतलब जैसे बिजली कड़कती है ना, बिजली की चमक होती है, एक बार कड़की चली गई, जितने समय के लिए कड़कती है ना, वो ही उसकी सीमा है, वो ही उसकी मर्यादा है, उतने समय के लिए ही वो बिजली के समान ही धन को बताया है। नरभव लाहो लीजिए, इसलिए नरभव को समझकर इनको बिजली की चमक के समान समझना चाहिए। धन को जो बिजली की चमक है उसके समान समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। उत्तम त्याग करो रे सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। उत्तम त्याग कहो जल सारा। जो उत्तम त्याग है वो बहुत ही महान है, और औषधि शास्त्र अभय आहारा, ये चार प्रकार के दान हैं। नीचे राग द्वेष निर्वार है, दोनों, इनने बोला ज्ञाता दोनों दान समान है। तो जो त्याग है वो निश्चय ने की कार्य है, जो क्रिया है निश्चय ने जो कथन करता है, वो 24% जो गोल्ड होता है ना, कैरेट, 24 कैरेट प्योर, बिल्कुल शुद्ध, वैसा कथन करना वाला जो होता है ना पात्र, वो निश्चय ने है। तो निश्चय ने से त्याग जो है वो दान है। निश्चय ने से क्या है? दो तरह के दान है। एक तरह का जो त्याग को निश्चय दान बोला है, और व्यवहार दान जो औषधि शास्त्र अभय आहारा चार प्रकार का जो दान है उसको व्यवहार दान बोला है। आगे चलते हैं। नीचे राग द्वेष निर्वार है। राग द्वेष का त्याग है उनके प्रति जो ममत्व है। जैसे मैंने अभी बताया, जो 100 का नोट मैंने दिखाया, वो 100 के नोट के प्रति मेरा जो राग है, उस राग का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। और जो दान है वो क्या करता है? दान जो वस्तु हमारी है वो वस्तु को देने का नाम है। वो वस्तु को हम दे सकते हैं, और अपने जो श्रावक के छठ आवश्यक है ना, उसमें छठवां आवश्यक है दान। श्रावक के कितने आवश्यक होते हैं? 6। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो जो नित्य क्रिया है वो नित्य क्रिया में दान आता है, और जो हमारा त्याग है उनमें धीरे धीरे राग द्वेष मोह इत्यादि का अभाव आता है। और जो त्याग है वो हमारे अंतरंग के परिणामों को, आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाता है निरंतर। त्याग जैसे हमने क्या किया, जैसे बाबूजी ने हमें बताया कि हमने दिव्यव्रत लिया। दिव्यव्रत मतलब हम इस देश में रहेंगे, इस देश के बाहर का त्याग करते हैं। तो जो त्याग है, तो ये उसके प्रति जो और इस देश के अलावा जो और देश है ना,
उसके प्रति जो राग था उसका हमने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जो उसके प्रति जो राग था उसके प्रति हमारा त्याग हो गया, अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जैसे हमने अभी बताया कि आपके पास आलू है, प्याज है, सभी जो जमीगंध इत्यादि हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसका त्याग कर सकते हैं। अब जैसे हमने बोला कि एक व्यक्ति ने बोला मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी का त्याग कर रहा हूं। अब ये बताओ, शादी तो उसने की नहीं। उसने बोला कि मैं शादी का त्याग करता हूं, मैं शादी नहीं करूंगा, तो शादी तो उसने की नहीं, तो उसका त्याग कैसे कर दिया? कर सकते हैं क्या वो ऐसा त्याग? शादी तो उसने की नहीं। अब जो चीज नहीं है हमारे पास उसका भी हम त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये जो उत्तम त्याग है उसमें हमको किसी दूसरे पात्र की या दूसरे वस्तु की जरूरत नहीं है, हमको बस किसी भी वस्तु से राग को हटाना है। जिस वस्तु से हमने राग को हटा दिया उसका हमारा त्याग हो गया। ये ही उत्तम त्याग है, और उत्तम त्याग हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। अगर उत्तम त्याग हमारे अंदर नहीं होगा तो हम धर्म की श्रेणी को चढ़ नहीं पाएंगे। आया समझ? आज इतना ही करते हैं। आज नहीं, आप ये बताएं दोनों की, जैसे अंकल बता रहे थे कि आज जैसे मैं सोया, सोते वक्त मैंने क्या कह दिया, जब तक नहीं उठूंगा तब तक नहीं बोलूंगा, वो क्या क्या कहलाएगा? कहलाएगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक के लिए क्या है? हाँ, हम जैसे कुछ भी ये छोटे छोटे नियम से हमारा क्या होता है कि बनने का वो कहते थे घंटे करती है। जैसे मान लीजिए आपको पानी पीना है, तो एक जब तक हम पानी दोबारा नहीं पिएंगे तब तक क्या उसमें इतना ले नहीं पाता, इतना सोच नहीं पाता है। वो त्याग की श्रेणी में है। क्योंकि क्या है कि जो त्याग है ना वो हम 5-5 मिनट तक कर सकते हैं। पंडित जी, वैसे भी हो सकता है ना कि अगर हम लोग सोए और सुबह उठे तब तक सभी चीज का त्याग है, जब के लिए त्याग है। वो तो त्याग के लिए, त्याग का मेन पॉइंट अपन को पता चल जाए ना तो हमको वो सब चीजें इजी लग जाएंगी, फिर वो सारी चीजों में लगा सकते हैं। उस त्याग का मेन काम क्या है? वो राग जो है ना उसके प्रति जो ममत्व है, अपनापन है, उस अपनापन को हटा दो तो वो त्याग हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना आज के मोबाइल का त्याग, तो आज हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, उसमें हमें राग नहीं है, इसलिए हमने एक दिन का नियम लिया है। जैसे हमने ये त्याग लिया कि हम यहाँ हैं जब तक ये सब हमारा है, उसके बाद जो है वो नहीं है। लेकिन अभी हमारा इंडिया में घर है, हमको उसका टेंशन तो रहता है। सबसे मेन बात ये है क्योंकि उसका त्याग तो महत्व हमने ले लिया यहाँ पर कि हम यहाँ हैं जब तक, लेकिन हमको वहाँ का टेंशन है। मैं बताता फिर हूँ। वो त्याग क्या हुआ? वो त्याग नहीं है आपका, क्योंकि त्याग उस घर के प्रति आपका वो महत्व तो है। रहेगा। हाँ, तो वो त्याग नहीं, यही मैं बताने वाला था। देखिए क्या है, हमारे पास हम घर पे अपना घर छोड़ के आए हैं, कुछ भी सामान घर को साथ में लेके नहीं आए ना, तो साथ में लेके नहीं आए तो वो साथ में जो सारा सामान अगर हम लेके नहीं आए तो उसका त्याग हुआ कि नहीं हुआ? पर उससे राग तो है ना। राग है। अब जैसे बहुत सारे एक सेठी आए, एक सेठ जी हैं जो आए और मुनिराज के प्रवचन सुनने लगे। मुनिराज के प्रवचन सुन रहे हैं और सुनते सुनते उन्होंने क्या कर दिया, उनके भाव आ गए कि भैया मैं तो दीक्षा लूंगा। क्या भाव आ गए उनके कि मैं तो दीक्षा लूंगा, मुझे इस संसार की असारता से क्या हो गया, विरक्त भाव हो गया है। उनके पास 7 फैक्ट्रियां हैं, पूरी संपत्ति है, हाथों में रत्नों की अंगूठियां हैं और जेब में खूब सारे चाबियां तिजोरियों की। और उन्होंने क्या कर दिया, सब कर दिया। उन्होंने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन दीक्षा लेने तक जब तक उनका राग था तब तक उनका परिग्रह का पाप लग रहा था, तब तक उनके परिग्रह का पाप लग रहा था, तब तक त्याग नहीं था। चाहे भले ही वो सारी संपत्ति लेके नहीं आए, कुछ भी लेके नहीं आए। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपन इतने सारे जैसे अपने पास आभूषण होते हैं तो सब पहन के थोड़ी ना घूमते हैं। तो जो सब पहन के नहीं घूमते हैं तो वो जितने भी आभूषण, जितनी भी संपत्ति या फिर जितनी भी प्रॉपर्टी इत्यादि सब चीजें हैं, उन सब चीजों का हमारे प्रति महत्व लगा हुआ है, राग लगा हुआ है उससे। तो जो राग लगा हुआ है ना
तो जब तक राग लगा हुआ है तब तक हमारा वो त्याग नहीं है, वो सब चीजें हमारी पास ही है। हाँ वही तो। अगर हमको जैसे हमारा इंडिया में घर है, अब हम यहाँ पर हैं, हमारे पूरी संपत्ति पूरी चीजें वहाँ पर है, त्याग तो हमने कर रखा है, लेकिन आज गाड़ी खराब हो गई, कौन आ गया उसका, तो उनको राग पैदा हो गया ना हाँ उसके लिए। राग हो गया। तो जब तक हम उसका, हमारी जो पहली लाइन है ना त्याग की, वो यही है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति भावा त्यागा। मतलब कर्मों के क्षय के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं वो क्या है, त्याग है। और कर्मों का क्षय किससे होगा, राग द्वेष मोह के अभाव से होगा। तो राग जहां पर लगेगा वहां त्याग है, राग तो भरा पड़ा है हर चीज के प्रति। अब जैसे है ना, एक दिन मैं ही विचार कर रहा था, बैठे रहता हूँ नीचे, तो विचार कर रहा था कि मैं मंदिर में अकेले रहता हूँ, सारी चीजें हैं, इतनी सारे एसी लग रहे हैं, इतने सारे चांदी सोने के बर्तन रखे हैं, इतने सारा पूरा 3 फ्लोर है, अकेले में ही रहता हूँ, इतने बड़े घर में। और ये वो जब भी मैं वीडियो कॉल भी करता हूँ ना घर पे, तो है ना कहते हैं अरे इतनी बड़ी जगह पे अकेले रहता है। मैंने कहा हाँ मैं अकेले रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे बात तेरे तो बहुत मजे हैं। अब ये है, मैं सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें से मेरा क्या है, मेरा तो केवल क्या है, वो एक बैग है जो मैं लेके आया हूँ और वही लेके जाना है मुझे। तो मैंने कहा कि वो बैग है वही मेरा है, बार बार जब भी जाता हूँ तो वही कपड़े जमाने लगता हूँ अपने। और क्या है, जो कपड़े रोज पहनते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो गंदे हो जाते हैं वो एक साथ धोके एक साथ जमा देता हूँ, और सारी चीजें जो भी हैं वो लगा देता हूँ बस। और बाकी चीजों के प्रति अगर मैं राग करता हूँ तो उसका भी परिक्रम मेरे ऊपर लग जाएगा। जैसे मैंने राग कर लिया उन सब सारी वस्तुओं के प्रति कि भैया पाई नहीं रखते हो। अगर मैं राग कर लूं कि भैया ये तो नहीं, वो सब तक नहीं है, अगर ममत तो कर लूं उनके प्रति तो बस वो उनका परिक्रम मेरे ऊपर लग जाएगा। हाँ जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, तभी तो ध्यान रखते हैं। जिम्मेदारी है तो राग तो लग गया। नहीं जिम्मेदारी अलग चीज है, उनको अपना मानना अलग चीज है। अब अपना मत मानिए, पर जिम्मेदारी की तरफ का काम। तो ये हमारा क्या है, उत्तम त्याग धर्म है। सबको समझ में आया? आज आपने सही बता दिया बिल्कुल। सोनू जी एक चीज बताइए, भाभी अभी धर्म का पालन कर रही है, तो वो उनका तप धर्म है, संयम धर्म है, या फिर त्याग धर्म है? इनका है ना तीनों धर्म है। तीनों है। कैसे हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपने वचन इंद्रिय को वश में कर रहे हैं। पहला तप कर रहे हैं कि वो किस लिए कर रहे हैं, इच्छा को रोक रहे हैं। बोलने का मन भी करे ना तो भी क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ये तप हो गया। और सारे जिसमें पूजन, भगवान की पूजन करने में नहीं, पूजन करने में भगवान की पूजन करते हैं, अपने रक्षा करते हैं, उसमें सारे सत्तर में सारे देखते हैं, सारे चीज आ जाते हैं उसमें। कोई भी बात सत्तर जो श्राव के सत्तर में सारे पालन होते हैं। आप भगवान की पूजा अभिषेक करते हैं, इसमें अलग अलग विवेचन पंडित जी करते हैं, क्या उसमें आता है, कपड़ा क्या आता है, संयम क्या आया, आज जैसे दशरथ जी है, दशरथ जी को जानते हैं? सितंबर के मंदिर में। अरे वो दशरथ जी नहीं, राजा दशरथ। राजा दशरथ। दशरथ जी बोल रहे तो कोई कितना आपने पूछा कैसी बात जानते हैं ना, तो राजा बोलना चाहिए। आप मेरे आपको जानते हैं, आप लोग का अगर आपको राम भगवान की जो राजा दशरथ है ना, वो राम जी के पिताजी। तो एक बार क्या हुआ, राम जी तब 6 माह के थे, नहीं दशरथ जो है ना, दशरथ जी के पिताजी, दशरथ जी 6 माह के थे और उनके बड़े भैया थे 6 साल के, उनका नाम था अनंतरथ। तो दशरथ जी के पिताजी ने कहा कि उनको बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, अनंतरथ को।
अनंतरत आए कि बोलिए पिताजी क्या बात है। वो ये है कि मैं ये राज्य छोड़ना चाहता हूँ और ये राज्य को भार आपके ऊपर देना चाहता हूँ। मतलब तुम बड़े हो जाना और राजगद्दी संभालना, तब तक कार्यकारी राजा बन के रहो और मैं क्या कर रहा हूँ, दीक्षा ले लेता हूँ। किसने कहा ये बात? दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी। जब पिताजी ने बोला तो अनंतरत ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे दो प्रश्न हैं। क्या क्या? इस राज्य में सुख है क्या? इस राज्य में सुख है क्या? और दूसरा प्रश्न ये है, अगर सुख है तो आप क्यों जा रहे हो? फिर क्या हुआ? राजा दशरथ जी के पिताजी ने उनको समझाया, अनंतरत को, उनके बड़े भाई को, कि सही बात तो ये है कि इस संसार में सुख नहीं है, इस राज्य में, राजपाट में सुख नहीं है। जब उन्होंने ये बात कही तो दशरथ जी जो थे ना, वो 6 माह के थे और उनने क्या कर दिया, उनने कहा कि इस संसार में क्या नहीं है, सुख नहीं है, इस राजपाट में सुख नहीं है, इसीलिए मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। और उनने कहा किसको? अनंतरत को। तो अनंतरत ने बोला कि भैया सुख नहीं है तो आपने तो इतना समय लगा दिया, ये बात जानने में भोग कर लिया, मैं तो क्या कर रहा हूँ, आपके जितना भी समय नहीं लगाऊंगा। और क्या कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ दीक्षा ले लेता हूँ। अब प्रश्न ये हो गया कि अब कौन संभालेगा राज्य? कौन संभालेगा राज्य? तो जो दशरथ जी के पिताजी थे ना, उनने बोला कि अगर मैं इस पर राग करूं कि कौन संभालेगा राज्य, तो मैं क्यों छोड़ूं? मैं अगर राग करूं, जो होगा वो देखा जाएगा। अब जैसे भरत चक्रवर्ती इत्यादि जो चक्रवर्ती होते हैं, वो 6 खंड के अधिपति होते हैं। करोड़ों घोड़े, करोड़ों हाथी, हजारों रानियां, 96,000 रानियां होती हैं, इतनी सारी संपत्ति होती है, 6 खंड के अधिपति होते हैं। अब वो ये सोचने लगे कि भैया मैं जब दीक्षा लूंगा तो क्या करूंगा, सबको पहले मना लूं, सारी रानियों को मना लूं, पहले समझा दूं कि भैया देखो मैं जा रहा हूँ, समझ के रहना, ऐसे समझा लूं। और सारे जितने भी सेनापति इत्यादि हैं उन सबको कह दूं कि अपना अपना काम ढंग से करना, इत्यादि सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चालू रखना। तो वो जा पाएंगे क्या? वो तो एक तिनके का सहारा देखते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान को जो बैराग हुआ, कैसे हुआ? नीलांजना का नृत्य देख लिया था। नीलांजना उनके सभा में नृत्य कर रही थी, ऋषभदेव जी अयोध्या के राजा थे, और ऐसा था अयोध्या के राजा, उनके पिताजी कुलगर थे। नीलांजना का नृत्य देख लिया, तो नृत्य देखते देखते वो नीलांजना की मृत्यु हो गई। डांस करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो जब डांस करते करते मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि तुरंत देवों ने क्या कर दिया, तुरंत ही नीलांजना दूसरी बना दी और वो वैसे ही डांस करने लगी। और पूरी सभा में कोई भी ये बात समझ नहीं पाया, 1 सेकंड का भी नहीं, पर झपकने में भी ये सब काम हो गया। वहां से गायब कर दिया नीलांजना को जो मर गई थी, और दूसरी नीलांजना को वहां पर ही वैसे ही डांस कर दिया, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ, सब माया। लेकिन जो ऋषभदेव थे उनने ये बात जानने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया, 1 पल भी नहीं लगाया, क्योंकि वो अभजिज्ञानी, जो तीर्थंकर होते हैं वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। तो उनने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और बस उसी समय बिना बोले नंगे पांव जाने लगे, नंगे पांव सब कुछ छोड़ दिया। अगर वो ये देखते कि मेरे तो 100 पुत्र हैं, 2 बेटियां हैं, 2 पत्नी हैं, 2 पत्नी थी उनकी, कौन कौन सी? नंदा सुनंदा, 2 बेटी थी ब्राह्मी सुंदरी, और भरत चक्रवर्ती, बाहुबली इत्यादि 100 पुत्र थे, और इतना बड़ा राज्य था, और पिताजी कुलकर थे, और 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। अगर वो चाहते तो वो पूरे जीवन भर इतना सब कुछ और 1 पल में छोड़ के चले गए। जब छोड़ के गए तो उनने उन चीजों को राग नहीं किया, उनने क्या किया? त्याग किया। ये उत्तम त्याग है। वास्तविक त्याग क्या है? जो हमें राग ना करने दे। वास्तविक त्याग क्या है? जिस चीज में हमें राग हो गया, चाहे भले ही वो तिनके के समान हो। जैसे कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति हमको अच्छा लगता है, उससे के प्रति हमें क्या है? राग है।
अब हम कभी भी उससे त्याग के भाव से नहीं देख पाएंगे कि भैया सब छोड़ो, जब देख पाएंगे जब उससे राग खत्म हो जाएगा। अब जो उत्तम जो त्याग है वो वृत्तियों और गुणियों और श्रावकों, श्रेष्ठ श्रावकों में देखा जाता है। अपन जैसों को देखने के लिए पहले इसको समझना, हर चीज को वास्तविकता में समझना। प्रिपरेशन करने के लिए हम जैसे हमको कोई भी चीज पर टॉपिक पे तैयार करना है, कोई भी प्रवचन हमको तैयार करना है, तो पहले हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं, फिर उसके बाद ये सोचते हैं किस बात पे प्रवचन करना है, फिर किस ग्रंथ में उसकी क्या क्या एग्जाम्पल है वो नोट करते हैं, हमको क्या क्या याद है, फिर इससे कनेक्टेड नेचुरल जो श्लोक है वो कौन कौन से हैं, ये सब देख के फिर मिलाते हैं। पहले ये बोलेंगे, फिर दूसरे ये बोलेंगे, तीसरे ये बोलेंगे, चौथे पे ये बोलेंगे, अगर टाइम मिला तो पांचवें पे ये बोलेंगे, फिर टाइम मिला तो छठवें पे ये बोलेंगे, ऐसे करके फिर बनाते हैं। क्योंकि अगर हम उस पर राग नहीं करें, उस पर अगर राग नहीं करें तो त्याग का भाव आएगा नहीं। ये हमारा जो उत्तम त्याग है वो बहुत महान है और हमको उत्तम त्याग धारण करना चाहिए। उत्तम त्याग का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के प्रति, बाह्य पदार्थों के प्रति मेरा नहीं है ऐसा भाव। और हम पढ़ते ही हैं, बोलते भी हैं, समझते भी हैं, हम पता है हमको, जो जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो फिर और चीजें तो स्तर क्या रखती हैं हमारे जीवन में। इसलिए हमको सारी चीजों से ममत्व नहीं रखना चाहिए। उत्तम त्याग धर्म हमारा ये कहता है। और इसी मंगलमय भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। जिनवानी स्तुति करते हैं। ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है